10वीं क्लास का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 का जो पेपर है आपका, उस पेपर का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले आपका पैसेज था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द केयरफुली, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पैसेज के अंदर से ही आपको छांटना था। बहुत ही आसान पेपर आया था आपका, ये ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। अगर इसको आप तरीके से करते तो आप आराम से इसके अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे। पैसेज को छांटने का कोई ख़ास नियम तो है नहीं, जैसे आप अपना थोड़ा सा बौद्धिक सेंस भी लगा सकते हो। ये पार्ट वैसे किताब का ही पार्ट था। ये दूसरा पार्ट है आपका नेल्सन मंडेला वाला। वॉट हैपन टू ए डार्क स्किन्ड मैन इफ़ ही ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। एक काले आदमी के साथ जब वो कोशिश करता था अपने कर्तव्यों को निभाने का, तो उसके साथ क्या होता था? तो उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली। तो इसका आंसर ये आएगा आपका। दूसरा प्रश्न है, विच टू ऑब्लिगेशन, कौन से दो कर्तव्य मंडेला यहाँ पे बात करता है? तो उस पार्ट के अंदर दो कर्तव्यों की बात करता है। एक तो कर्तव्य अपने परिवार के प्रति और दूसरा कर्तव्य समाज और देश के प्रति। तो इसका आंसर सी होगा आपका। इज इट पॉसिबल फॉर ए मैन टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, क्या ये संभव है ट्विन ऑब्लिगेशन को पूरा करना? जी हाँ, संभव है। वैन, कब? जब वो देश फ्री हो, यानी कि वो देश आज़ाद हो, तो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की पूरी संभावना है। तो इसका आंसर आपको लिखना था, इट इज़ पॉसिबल फॉर ए मैन टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशंस वैन ए कंट्री इज़ फ्री, जब एक देश क्या हो, आज़ाद। दूसरा है आपका, वॉट हैपन टू ए मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका वू ट्राई टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा सीधा। ये रहा आपका, ए मैन ऑफ कलर वू अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड, उसको पनिश करते थे, एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग कर दिया जाता था। इसके बाद में अगला वर्ड आपका, इसका आपको मीन ढूंढना है डोटी शब्द का। तो डोटी वर्ड का अर्थ हो जाएगा इसमें ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अपोजिट वर्ड बर्थ। तो बर्थ का अपोजिट डेथ होता है। डेथ इस पैसेज में नहीं है, और डेथ के अलावा कोई स्पेलिंग इसमें और है भी नहीं, तो बर्थ का इसमें डेथ ही होगा अपोजिट। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसके प्रिंटिंग में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये लगभग हाफ ईयरली के पेपर में मिलता ही है, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चा बेचारा तैयारी करता है, फिर वो कंफ्यूज रहता है, वो सोच नहीं पाता कि इसमें क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लेटर और ईमेल में से करना था, तो आप हमेशा ईमेल ही करें, ईमेल ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस ईमेल के अंदर आपने ramesh@gmail.com, ये आपका ईमेल की आईडी है, जो आपको सबसे पहले कॉलम बनाने हैं ऐसे, जिसमें 2 वाले कॉलम के अंदर आपको लिखना है पहले ईमेल की आईडी, सीसी वाला खाली, बीसीसी का कॉलम बनेगा एक, और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मैसेज। इन कॉल मैसेज के अंदर अपना मैसेज लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन था किसके ऊपर, यू आर पारुल, आप पारुल हैं 10th क्लास की, और आप अपने पिता को पत्र लिखो। किस बात के लिए पत्र लिखो? कि वो आपको 700 रुपये भेजें। बोर्ड एग्ज़ाम फ़ी, आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम की फ़ी के लिए आप अपने पिता को ईमेल लिखिए। और लेटर किसका था? आप शुभम हैं, जैसलमेर में रहते हो, आपका फ्रेंड आशुतोष, उनको अभी अभी गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक मिला है एथलेटिक्स के अंदर, तो उसको आप एक पत्र लिखो बधाई देते हुए। इसके बाद में आपकी ये ग्रामर आ गई। तो ग्रामर के अंदर पहला जो शब्द है, पहला जो आपका वाक्य है, माई फादर ऑलवेज, इसमें पहचान ऑलवेज आ रही है। ऑलवेज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, और वैसे इसमें इन द इवनिंग भी आ रहा है, इन द इवनिंग हो, इन द मॉर्निंग हो। तो करेक्ट फॉर्म की बात करें अपन, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस आता है। तो यहाँ पे लुक तो आएगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे माई फादर एक वचन है, इसलिए लुक तो इसमें आएगा नहीं।
तो इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे टेक, ये भी नहीं आएगा क्योंकि माई फादर एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाते हैं एस या ई एस, तो ये भी गलत हो गया। ये टेकन थर्ड फॉर्म में, ये नहीं आएगा, तो आपका आंसर सी है टेक्स। स्वाति वाला भी ये बहुत बार रिपीट होता है, इसमें आप ध्यान रखें कि जब भी वाक्य में बिफोर हो, जब भी वाक्य में बिफोर हो और बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म हो, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, तो बिफोर के पहले हमेशा हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, तो इसमें हेड के साथ आएगा, तो हेड इसमें एक में ही आ रहा है बी वाले में, और साथ में थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, तो हेड वॉस्ट ये आपका सही है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आपको, तो ये साधारण वाक्य है, तो इसमें क्या करना है आपको, निशा सेड टू हर सिस्टर, सेड टू को चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा टोल्ड। ओके, और निशा ऐसी की ऐसी और आपकी सिस्टर ऐसी की ऐसी, कनेक्टिव क्या आएगा दैट, बीच में दैट आएगा यहाँ पर, और शीला हैड समथिंग टू शो हर, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ ये दो ही चेंज करने थे, सेड टू के स्थान पे टोल्ड आएगा और कनेक्टिव दैट आएगा, और कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। इसके बाद में इनको बढ़ना था आपको बट से, एंड से, हु से, विच से, तो ये जो पहला सेंटेंस है आपका, इसमें टू एंड टू मेक फोर, ये तो आपने पढ़ रखा है, तो पहले वाले में एंड आएगा, दूसरे वाले में बट आएगा आपका, क्योंकि अर्थ देखिए आप इसका, चांदी जो भाषण है वो चांदी है, लेकिन जो शांति है वो सोना है। जब दो वाक्यों के अंदर विरोधाभास हो तो वहाँ पे बट का प्रयोग करते हैं। आई हैड ए डॉग, डॉग के साथ विच आ जाएगा, जानवर के लिए विच का प्रयोग होता है रिलेटिव क्लास के रूप में, और बॉय लड़के के लिए क्या जाएगा हु, तो इस प्रकार से आपके आंसर्स के ये होंगे। इसके बाद में आपको बोथ एंड से जोड़ना है, तो बोथ एंड का इसमें ही इज लव्ड, ही इज रेस्पेक्टेड, अब ये वर्ड भी गलत है, इसमें एस छोड़ रखा है, प्रिंट के अंदर मिसप्रिंट हो गया ये, तो ये क्या बनेगा आपका, ही इज लव्ड, ही इज लव्ड, और फिर बाद के अंदर ये ही इज यहाँ से हट जाएगा और लगाना आपको एंड, तो ही इज लव्ड, ही इज लव्ड, ही इज रेस्पेक्टेड, ये है आपका, जोड़ना है इसको बोथ एंड से, तो देखो जहाँ तक समान है वाक्य में पहले वहाँ तक उतारेंगे, तो ही इज दोनों में समान है, तो पहले ही इज आ जाएगा, उसके बाद में आपको पहले वाले जो कंजक्शन का टुकड़ा है उसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पे बोथ आ जाएगा, और फिर पहले वाले में बचा हुआ क्या है वो लिखना है आपको, तो यहाँ पे लव्ड आ जाएगा, फिर दूसरा टुकड़ा क्या है आपका एंड, और बचा हुआ क्या है इसमें रेस्पेक्टेड, इस प्रकार से बनेगा ये आपका। नाइदर नोर, आइदर और, उनका प्रयोग भी अगर ऐसे वाक्य हैं तो आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर नाइदर नोर आ जाएगा या फिर आइदर और आ जाएगा। ये पार्ट का क्वेश्चन आ गया, लेंचो किसकी सहायता की उम्मीद कर रहा था, वो भगवान की सहायता की उम्मीद कर रहा था, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। किस बात ने यंग सीगल को पागल कर दिया था, भोजन के दृश्य ने, तो यहाँ पे देखो फोड़ है, यहाँ पे फूड है। तीसरा है एनी क्या सच में अकेली थी, नहीं वो अकेली नहीं थी। इसके बाद में ये पैसेज आपका ये, तो इसमें पूछ रहा है कि लियो टोल्स्टॉय कौन है, ये एक राइटर थे, और व्हाट टाइप ऑफ लाइफ टोल्स्टॉय गेव अप, इन्होंने कैसी लाइफ को छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था, तो यहाँ पे देखो गिव अप दे रखा है वेल्थ और कंफर्ट की लाइफ को, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द टीचिंग ऑफ टोल्स्टॉय, उसकी टीचिंग क्या थी, तो उसकी टीचिंग यहाँ पे ये आपकी लाइन यहाँ से आएगी, टॉट दैट ऑल टाइप्स ऑफ वायलेंस वर विक्ट एंड दैट ऑल पीपल ought to live together in love and to cooperate with one another, यहाँ तक का आपका इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम यानी होता है अपोजिट, एनोटिम यानी एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट यानी कि विलोम शब्द, तो हेट का विलोम होता है लव। इसके बाद में एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, बिकॉज सी फील्स हर सेल्फ अलोन, क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। दूसरा है कुर्ग कहाँ है, कुर्ग कर्नाटक में है, ये कर्नाटका के अंदर था आपका। और पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता करने की क्यों सोची, क्योंकि वो उसके भगवान के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, जो उसका दृढ़ फेथ था उसको वो हिलाना नहीं चाहता था।
इसके बाद में ये नेल्सन मंडेला वाला जो पार्ट है उसका करेज के बारे में क्या है, लव के बारे में क्या है, हेट के बारे में क्या है, इनके बारे में क्या विचार थे उनके, वो आपको बताने हैं। और फर्स्ट फ्लाइट वाले पार्ट के अंदर कि वो पक्षी किस प्रकार से उड़ा, आपने पढ़ी कहानी, आपको पता है आपको अच्छे तरीके से, तो आप इसको लिख सकते थे आराम से। और एरोप्लेन जब तूफ़ान में गुम हो गया था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था, वो भी आपको पता है। ठीक है, इस प्रकार से बड़ा ही आसान पेपर था। ये पेपर आपका झालावाड़ ज़िले का है और सभी ज़िलों के अंदर पेपर शायद अलग अलग तरीके के होंगे, बट पेपर का जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके का होगा। आपका पेपर 48 नंबर का ही आएगा। ठीक है, अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।